किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात। किर्गिज़ सिफारत खाने के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च किया गया। वजारत खारजा के मुताबिक किर्गिज़ नाज़िमुल अमूर को पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी किर्गिस्तान वाक़े पर गहरी तशवीश। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता, पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। सफ़ीर हसन जैगम को खुद हॉस्टल्स के दौरे करके तलबा से मुलाकात करने का हुक्म। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में सफ़ीर हसन जैगम का कहना था कि मुश्तइल अफराद ने एक ही वक्त में कई मुकामात पर हमले किए। जख्मी पाकिस्तानी तलबा से राबते में हैं। हालात बेहतर होना शुरू हो चुके। मुकम्मल मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा को घरों में ही रहने की हिदायत। बिश्केक में तलबा ग्रुपों में झगड़े के बाद हंगामा रही। मकामी अफराद ने गैर मुल्कियों के हॉस्टल्स पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ तशद्दुद से मुतअद्दिद तलबा जख्मी। मुतासरा तलबा ने कमरों में छुप कर जान बचाई। तालिबात को भी हरासा किया गया। मकामी पुलिस की नाकामी पर किर्गिज़ हुकूमत ने फ़ौज तैनात कर दी। मुख्तलिफ ममालिक से पढ़ने के लिए गए तलबा महसूर। पाकिस्तानी तलबा भी खौफ व हरास का शिकार। सिफारत खाने से राब्ता किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी भी बाहर नहीं जा सकते। कमरों की लाइट्स बंद करके बैठे हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। मुतासरा तलबा के वीडियो बयानात। किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन शदीद अजियत से दो चार। तलागंग के चौधरी जमील का बेटा उमैर अहमद भी बिश्केक में ज़ेर तालीम। हुकूमत से अपने बेटे समेत तमाम तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। किर्गिज़ जमहूरिया में तलबा पर हमलों की इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तानी तलबा का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि किर्गिज़ हुकूमत तलबा पर तशद्दुद और हिरासा करने का नोटिस ले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत किर्गिज़ हुकूमत से राबता करे। पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात किए जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार तशवीश। किर्गिज़ कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन ने मुजाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त करार दे दिया। कमची बैग ताशीफ ने बयान दिया कि मुल्क में मुहाजिरीन की बढ़ती तादाद के खदशात पर लोग जमा हुए और हंगामे किए। इश्तियाल अंगेजी करने वालों को हिरासत में लिया है। शहरी अमन आमा को ख़राब न करें, मसाइल कानून के मुताबिक हल करेंगे। सादिकाबाद में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वादी सोन के इलाके पंचपीर में मिनी ट्रक गहरी खाई में गिरा। मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। तमाम अफराद बनू से वादी सोन मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे थे। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी जोबन पर सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर, मुल्तान, दादू समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। गर्मी की शिद्दत दर्जा हरारत से ज्यादा महसूस। कराची में भी पारा 38 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान है। हीट स्ट्रोक और दीगर मौसमी बीमारियों में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात ने 21 मई से शदीद गर्मी और हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। उधर नौशहरा, मर्दान, सवाबी समेत केपी के कुछ इलाकों में आज शाम को बारिश का इम्कान। मुल्क में गर्मी का जोर बढ़ा तो लोड शेडिंग भी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। कई इलाकों में दौरानिया 12 घंटे से जायद। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग 16 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड। कुर्रम में लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतिजाज। बोले 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा बिजली आती है। उधर कंबर और गिद्दनवाह में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ पार्टी के कायम मकाम सदर नामजद। नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन कायम। दाना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। पार्टी का जनरल काउंसिल इजलास 28 मई को होगा। नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को 30 मार खान करार दे दिया। बोले कि वजीर आला केपी के पास हवाई फायरिंग के सिवा कुछ नहीं, वो वही करेंगे जो विफाक कहेगा। मजीद बोले कि अगर ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। उनका झगड़ा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत और मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं, जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। मौलाना फजलुर रहमान से प्यार और मोहब्बत का फितरी रिश्ता है, उनकी नाराजगी भी फितरी हो सकती है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए हिमायत लेने की कोशिशें। आइन बचाओ तहरीक के मरकजी रहनुमाओं की पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर से मुलाकात, तहरीक में शमूलियत की दावत दी। लतीफ़ खोसा बोले कि आइन बचाने के लिए सब कुव्वतों का इत्तिहाद ज़रूरी है। खुर्रम नवाज गंडापुर ने पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। NA-148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, मैदान कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला है। 2,33,624 मर्द और 2,10,607 खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में मीडिया को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेगी। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म ही काउंसिल की सरबराही करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास में महकमे के उमूर पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सिफारत खाने का दौरा। सफ़ीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के सफ़ीर की इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी बोले कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ निभाया। मुल्की खसारों और कर्जों में बेलगाम इजाफे की निशानदेही हो गई। IMF हुकाम पीर से शुरू होने वाली मीटिंग्स में खसारों और कर्जों पर कंट्रोल की हिकमत अमली पर बात करेंगे। महसूलात कम अज़ कम 2000 अरब रुपए बढ़ाने की नई पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। मरात याफ्ता बिजनेस को हासिल टैक्स छूट का ज़्यादातर हिस्सा खत्म होगा। रेगुलर आमदन वाले नॉन रजिस्टर्ड अफराद के लिए नए कानून का नफाज होगा।